प्रसाद से भगवान की विवाह का श्रवण करते हैं। भगवान ने भी कथा श्रवण करनी, इसलिए भी आना चाहते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और सत्याजीत ने भी सत्याजीत को मणि वापस कर दी और उसे कहा, महाराज ये मणि मेरे पास नहीं थी, ये मणि तो जामवंत के पास थी, उससे मैं मणि लेकर के आया हूँ साथ में आपके लिए, आपको दिखाने के लिए, विश्वास हो जाए कि यह उसकी पुत्री है, उससे विवाह करके आया हूँ। अब आप बताइए जामवंत कैसा होता है। भालू से भगवान ने विवाह कर दिया। तो जय श्री कृष्ण। भगवान जामवंती को घूंघट उड़ा करके ले गए, जामवंती को घूंघट उड़ा करके भगवान ले गए और जैसे ही द्वारिका में गए, द्वारिका में बड़ा भव्य स्वागत हुआ। भगवान ने दूसरा विवाह कर दिया है। अब वहाँ रुक्मणी आदि जानिए, रुक्मणी कहती है, महाराज हमें जरा दर्शन कराइए नहीं दुल्हन की। भगवान कहते हैं मैं दर्शन नहीं कराता हूँ। बोले ऐसे थोड़े दर्शन होते हैं, ये तो आपसे बहुत सुंदर है, इसलिए मैं इसको घूंघट उड़ा करके लाया हूँ, इनके दर्शन किसी को नहीं होंगे। जब दर्शन नहीं कराए तो उस रुक्मणी ने श्राप दे दिया कि महाराज अगर मुझसे ज़्यादा सुंदर है तो मैं कहती हूँ कि ये भी मेरी तरह सुंदर हो जाए। तो जय श्री कृष्ण। और जैसे ही विश्वास लिया तो फिर से भगवान ने घूंघट उड़ा दिया, क्योंकि पहले तो वह भालू के शरीर था, बाद में सुंदर कन्या बन गई और भगवान ने सभी को जामवंती का दर्शन कराया। सत्याजीत कहता है, महाराज अब लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। भगवान के चाहने वाले जितने थे पहले कहते थे भगवान को चोरी करने की आदत है, परंतु आज अब कहते हैं ये भगवान सत्याजीत कितना दुष्ट व्यक्ति था, उसने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान के लिए कलंक लगाता है। अब सत्याजीत को सब गालियां देते हैं। सत्याजीत कहता है, महाराज अगर आप मेरी पुत्री को भी स्वीकार कर दें तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब जैसे ही भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा, भगवान ने तीसरा विवाह जो है सत्यभामा से कर दिया। और चौथा विवाह भगवान ने एक बार भगवान जी हस्तिनापुर गए थे पांडवों से मिलने, और लक्ष्मण अर्जुन और भगवान जी कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और कहा महाराज वहाँ पर एक देवी जो है साधना तपस्या कर रही थी, और भगवान ने कहा कि अर्जुन इसे पूछो यह तपस्या क्यों कर रही है, ये क्या चाहती है। भगवान उसके पास गए तो भगवान ने उसको दूसरा विवाह करना प्राप्त कर दिया। लेकिन भगवान की जय। और इसके साथ भगवान का चौथा विवाह हो गया। एक बार भगवान जी अहम देवस्ता सविता विवाह, चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। और पांचवा विवाह के बाद एक दो मित्र थे, अरविंद और अरविंद दो मित्र थे, दोनों की बहन का नाम था मित्रविंदा। वह चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो, और जैसे भगवान के साथ दुर्योधन के साथ का विवाह होगा तो जैसे ही विवाह भगवान दुर्योधन के साथ होगा हमें राज्य का बहुत लाभ मिलेगा। और कहा कि महाराज यह स्वयं वर को चुनेगी, और जैसे ही उसने वर को चुनना चाहा तो वर उसमें भगवान कृष्ण भी आए हुए थे, तो भगवान कृष्ण को उसने वर बना करके भगवान का पांचवा विवाह हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ही भगवान नगरजित को नाम के राजा थे, इनकी बेटी का नाम था सत्यदेवी। उन्होंने प्रण लिया कि जो मेरे साथ बैलों को नथेगा, लस्सी में नथेगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा। भगवान ने इनकी पुत्री को सातों बैलों को एक लस्सी में नथ दिया और उनका भगवान का छठा विवाह हो गया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक देवी थी श्रुतकीर्ति, वह भगवान को अपना पुत्र मानती थी, परंतु पुत्र मानने से क्या होता है। उसने अपनी पुत्री का विवाह भगवान से कराया, भद्रा नाम की पुत्री का विवाह भगवान से कराया, तो इस भगवान का सातवां विवाह हो गया। सुखदेव भगवान कहते हैं इस तरह से एक राक्षस था जिसका नाम भौमासुर था।
भौमासुर बहुत बलशाली था। क्या हुआ? वैसे उसका जब वह भौमासुर जिस राज्य में युद्ध करता था उस राज्य के सभी जितनी भी कन्या होती थी अपने राज्य में लेकर के आता था। तो कन्या को अपने राज्य में लाता है और कहता है कि जब ये 21,000 कन्याएं हो जाएंगी तो एक क्षण में सबसे मैं विवाह कर दूंगा। वैसे करके सबसे वह उन कन्याओं को इकट्ठा करता है। भगवान को पता चला तो भगवान गए और उसके जैसे उसके द्वार पर गए वहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वारपाल था जिसका नाम मुर था। भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और उसको मार दिया। उसको मुर को मारने से भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। मुरारी भगवान की जय। ऐसे ही भगवान गए अंदर गए और उस भौमासुर से बहुत भयानक युद्ध हुआ और उसका उद्धार कर दिया। और 16,100 कन्या उसके पास समय हो चुकी थी और कहा है देवियों अब तुम अपने राज्य में जा सकती हैं। देवियाँ कहती महाराज कैसे जाए, हम अब नहीं जा सकती, हम कहाँ जाएंगी, हमें कौन स्वीकार करेगा, हमारे पास मात्र एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि आत्महत्या कर लें या आप हमें स्वीकार कर दें। और सभी ने न्यौछावर कर दिया भगवान हम आपको प्राप्त होती है, हम आपसे विवाह करना चाहती हैं। सबने अपने जीवन को उनके हवाले भगवान के हवाले कर दिया। आइए हम भी भगवान जी के जिस तरह से वह सभी कन्या 16,108 कन्या ये थी, ये कहती है महाराज हम अपने जीवन को आपके हवाले करते हैं। आइए बंधुओं हमें भी अपने जीवन में सब त्याग करके भगवान के हवाले करना है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल जय जय श्री राम। हाथ उठाकर कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की। जैसे तारे तरारे मोरनिया वाले, जैसे